सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। कैसे लगता है घर में पढ़ना? अच्छा लगता है या खराब लगता है? घर में पढ़ने की कुछ अलग ही अंदाज है। ना कोई समय की पाबंदी, ना कोई स्कूल आने की जल्दी, तो घर में अच्छा ही लगता होगा। लेकिन स्कूल आने में हम अपने दोस्तों से बातचीत ही नहीं कर पाते घर में, लेकिन जब स्कूल आते हैं तो दोस्तों से बातचीत हो जाती है और टीचर से भी आप आपस में रूबरू हो जाते हैं। तो अच्छा लगता है ना स्कूल में आना। पर बस कमी कहाँ पे खलती है? जहां पर हम थोड़ा समय के पाबंद हो जाते हैं, लेकिन एक रेगुलरिटी भी बनी रहती है। घर के अंदर हम अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपने समय के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, अभी मन नहीं है, थोड़ा देर से पढ़ लेंगे, थोड़ा शाम से पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन स्कूल जब आप आते हैं तो ये सब नहीं होता है। आपको समय से स्कूल आना है, समय से आपको हर टीचर की क्लासेस को अटेंड करना होता है। और सबसे बड़ी खामी जो घर में रहने की होती है वो पता क्या है? कभी महसूस किया? नहीं, वो खामी है हम अपनी पाठ्य सहगामी क्रियाओं से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि घर में पाठ्य सहगामी क्रियाएं नहीं हो सकती हैं। आप विद्यालय आते हैं, आपके बहुत सारे साथी होते हैं, उनके साथ आप पाठ्य सहगामी क्रिया, अब तक अप्रैल में आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज हो जानी थी। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मतलब समझे बच्चे? सीसीए। सीसीए के अंतर्गत आपको अभी तक बहुत सारी चीजों को सीख लेना चाहिए था। कई खेल खेलने थे, है ना? लेकिन घर में यह सब संभव नहीं है। हाँ, खेल जरूर आप घर में खेलते होंगे, क्योंकि आपके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, अध्यापक का आपके ऊपर डर नहीं है। तो जब मर्जी आए निकाले खिलौने और खेलना शुरू कर दिया घर के अंदर ही। आजकल बाहर तो आप निकल नहीं सकते हैं, तो घर के अंदर ही आप खेलना शुरू कर देते हैं। तो आज बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको पाठ 1 राग की रस्सी पढ़ाई थी। दूसरा पाठ था आपका फसलों का त्योहार, और आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ कौन सा लेसन? पाठ खिलौने वाला। और ये है आपकी कविता। यह कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किसकी कविता है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। खिलौना वाला शीर्षक कविता हमें खिलौनों की याद दिलाती है। खिलौने वाला कविता हमें किसकी याद दिलाती है? खिलौनों की याद दिलाती है, जिनसे बच्चे खेलते रहे हैं। कविता में जिन खिलौनों का जिक्र किया गया है, कविता में जिन खिलौनों का जिक्र किया गया है, उनमें से कुछ खिलौने मशीनों से बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसे भी कई खिलौने बाजार में मिलते हैं जो मिट्टी से, कपड़े से और लकड़ी से बनाए होते हैं। खिलौने बाजार में मिलते हैं जो, जैसे मैंने बताया, जो मिट्टी से, कपड़े से और लकड़ी से बनाए जाते हैं। इन खिलौनों को हाथ से बनाया जाता है। किस चीज से बनाया जाता है? हाथ से। कुछ खिलौने मशीनों से बनाए जाते हैं, जैसे कुछ खिलौने मशीनों से बनाए जाते हैं, कुछ खिलौने हाथ से बनाए जाते हैं, कुछ खिलौने लकड़ी से बनाए जाते हैं, है ना? ये सब कहाँ दिखाई देते? बाजार में मिलते, मशीनों के भी मिलते और हाथों से बनाए हुए भी मिलते हैं। इस तरह के पारंपरिक खिलौने भारत के विभिन्न
प्रदेशों में अलग अलग रूप में बनाए जाते हैं। इस तरह के खिलौने भारत में कैसे बनाए जाते? पारंपरिक खिलौने, जो अपनी परंपरा के अनुसार खिलौने बनाए जाते हैं। कौन से? जो हाथ से बनाए होते हैं। वो कैसे होते हैं? विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग रूप में बनाए जाते हैं। हमारे देश के हर हिस्से में, हमारे देश के हर हिस्से में अलग अलग जगह है मिट्टी या कपड़े की गुड़िया बनाने का रिवाज है। किस चीज का रिवाज है? गुड़िया बनाने का अधिक रिवाज है। आप देखते होंगे ना, हर घर में, आपके घर में गुड़िया जरूर होगी। और जहां भी आप खेलने जाओगे, बाजार जाओगे, किसी के घर में जाओगे तो गुड़िया, आपको बाकी खिलौने मिले ना मिले, लेकिन गुड़िया आपको जरूर मिलेगी। तो हमारे देश के हर हिस्से में गुड़िया बनाने का रिवाज है। गुड़िया के कपड़े, गुड़िया के जूते और बाल, गुड़िया के जूते, कपड़े और बाल इस इलाके की, कौन से इलाके की? जिस इलाके में बनाई जा रही है उस इलाके की जीवन शैली से मेल खाते हैं। क्या खाते हैं? मेल खाते हैं जहां वे बनाए जाते हैं। अब कैसे मेल खाते हैं? जैसे राजस्थान में कोई गुड़िया बनाई जा रही है तो राजस्थान में हम लोग क्या पहनते हैं? लहंगा चोली पहनते हैं, सिर पर दुपट्टा ओढ़ते हैं, है ना? तो ये राजस्थान की परंपरा हुई। अगर हम चले जाते हैं बाहर, विदेश की गुड़िया देखते हैं तो क्या देखते हैं? उसके कर्ली हेयर होंगे, उसकी आंखें ब्लू होंगी, उसने स्कर्ट पहनी होगी। तो हर देश की परंपरा के अनुसार खिलौने बनाए जाते हैं। इस दृष्टिकोण से गुड़िया की आकृति, इस दृष्टिकोण से गुड़िया की आकृति और उसकी वेशभूषा, गुड़िया की आकृति, उसकी वेशभूषा में पाए जाने वाली अलग अलग तरह की सुंदरता को हम भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है। हमारे देश के कई ऐसे त्योहार हैं, हमारे देश में मनाए जाने वाले कई ऐसे त्योहार हैं जिनमें खिलौने बनाने का, खास तरह के खिलौने बनाने का रिवाज है। सावन के महीने में लकड़ी की चक्रियां, लट्टू और लकड़ी की चक्रियां, लट्टू बनाने का रिवाज है, जिन पर क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? लाख की चमकदार पॉलिश की जाती है। क्या की जाती है? लाख की चमकदार पॉलिश की जाती है। तो ये था इस कविता के बारे में पहले संदर्भ बताना। अब कविता खिलौने वाला में किसके द्वारा लिखी गई है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। एक बार मैंने इस कविता को पूरा ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखा है, कुछ लिखा है। आप पूरी कविता को आप घर में पढ़ेंगे। एक बार मैं इसको आपको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर मैं उसके अभ्यास आपको करवाऊंगी। देखिए, वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। वह देखो माँ आज खिलौने
खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, छोटी सी मोटर गाड़ी है। सरसर सर चलने वाली, कैसे चलती है मोटर गाड़ी? सर 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 मीन्स फटाफट, जल्दी जल्दी चलने वाली। सीटी भी है कई तरह की, सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल। चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, गुड़िया भी है बहुत भली सी, भली सी अच्छी सी, भोली भाली अच्छी सी, गुड़िया भी है बहुत भली सी। पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटा सा टी सेट है। क्या है? छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे है लोटा थाली। बच्चों, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने बच्चे की एक कल्पना की है। क्या किए? बच्चा देखता है उसकी गली में उसके आसपास खिलौने वाला आया है। जैसे आप भी देखते होंगे, आपके गलियों में, आपके आसपास, बाजार में जब आप जाते हैं तो खिलौने वाला दिखाई देता है। उसके पास बहुत सारे तरह के खिलौने होते हैं और वह जोर जोर से आवाज लगाता है। क्या आवाज लगाता है? खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, है ना? तो इस कविता में बच्चा भी अपनी माँ को कह रहा है, माँ देखो खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए नए खिलौने लाया है। नए नए खिलौने वाला है, उसके पास नए नए खिलौने होंगे। भले ही वो हमारे घर में आके पुराने हो जाते हैं, लेकिन जब खिलौने वाला आता है तो वह कैसे खिलौने लेके आता है? पुराने नहीं, वह कैसे लेके आता है? बिल्कुल नए चमकदार। हरा हरा तोता पिंजरे में, वह बताता है, वह बच्चा, कौन बच्चा? अपनी माँ को बताता है कि हरा हरा तोता पिंजरे में। तोता कैसे? पिंजरा, केज, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केज, पिंजरा जिसके अंदर क्या है? तोता बंद है, वह उड़ नहीं सकता है। हरा हरा तोता पिंजरे में। गेंद एक पैसे वाली, गेंद के बारे में तो आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि गेंद तो आप अक्सर खेला ही करते हैं। गेंद एक पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी है, छोटी सी, खिलौना है तो छोटा ही होगा, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। गाड़ी कैसे चलती है? फटाफट फटाफट फटाफट, तेजी से। ये सीटी भी है कई तरह की, सीटी क्या है? कई तरह की खिलौने वाले के पास लाल, नीली, पीली, हरी, कई तरह की सीटी है और कई तरह के सुंदर खेल, कई तरह के सुंदर खेल। चाबी भर देने से भक भक करती चलती रेल। जब रेल चलती है तो क्या करता है? इंजन भक 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 आवाज करने लगता है। तो जैसे ही रेल के खिलौने में चाबी भर दी जाती है तो क्या करती है रेल? भग 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 भग, खिलौना भग भग करने लगता है और चलने लगता है। गुड़िया भी है बहुत भली सी, गुड़िया भी उसके पास बहुत अच्छी है, जिसने क्या कर रखा है? कानों में बाली पहनी है, छोटा सा टी सेट है। टी सेट मीन्स जिसमें हम चाय पीते हैं, उसमें छोटी सी केटल होती है, उसमें छोटे से कप और प्लेट होते हैं। तो उसके पास, खिलौने वाले के पास क्या है? छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे लोटा थाली, छोटे छोटे लोटा
थाली। अब मैं इस कविता को थोड़ा सा और आगे लूंगी। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, उसके पास क्या है? छोटे छोटे धनुष बाण। आजकल रामायण आ रही है ना, घर में आप सब देखते होंगे, तो रामचंद्र जी के पास क्या होता है? खिलौना। क्या होता है? एक धनुष और बाण होता है। क्या होता है? धनुष बाण। और आजकल जो रामायण खत्म होने के बाद जो उत्तरकांड आ रहा है लव कुश वाला, उनके पास उनके गुरुजी भी उनको क्या शिक्षा देते हैं? उनके गुरुजी क्या शिक्षा देते हैं उन्हें? कि धनुष बाण चलाने की। कैसे शिक्षा देते हैं? कि एक पेड़ पर रस्सी से वो आम को टांग देते हैं और गुरुजी अपने शिष्यों, कौन थे शिष्य? लव और कुश को क्या बताते? अपना निशाना ऐसे साधो कि जो कहीं इधर उधर अपने दिमाग को न रख करके सिर्फ आम की रस्सी पर आप अपना ध्यान रखो, ताकि रस्सी पर बाण लगने से वह नीचे कट जाए और आम नीचे गिर जाए। तो आप देखते होंगे धनुष बाण। तो कविता में भी कहा है कि छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। अब बच्चों, कौन पुकार रहा है जोर जोर से? खिलौने वाला। कौन पुकार रहा है? खिलौने वाला। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है। मुन्नू ने क्या ली है? गुड़िया। मोहन ने मोटर गाड़ी। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। क्या कहती है सरला? मुन्नू ने क्या लिया? गुड़िया। मुन्नू ने क्या लिया? गुड़िया। मोहन ने क्या लिया? मोटर गाड़ी। और सरला क्या कर रही है? सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। मचल मचल करके क्या कह रही? माँ आ जाओ आ जाओ, खिलौने वाला है, उसे साड़ी ले लो ना, उसे साड़ी ले लो ना। कभी खिलौने वाला भी माँ। अब बच्चा क्या कहता है? कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है? अरे खिलौने वाला तो साड़ी नहीं बेचता है। कौन बेचता है साड़ी? कौन लेके आता है? कपड़े वाला ना। तो बच्चा अपनी माँ को कह रहा है, सरला मचल मचल के अपनी माँ से साड़ी लेने के लिए कह रहा है। लेकिन क्या माँ खिलौने वाला कभी साड़ी लेकर आता है? साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। साड़ी कौन लेकर आता है? कपड़े वाला दे जाता है, लेकर आता है कपड़े वाला, न कि खिलौने वाला आता है। अम्मा तुमने तो ला करके, अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4। कौन खिलौना लेता हूँ मैं? कौन खिलौना लेता हूँ मैं? तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचो माँ, तुम सोचो कि मैं कौन सा खिलौना लूं। सबने तो अपनी अपनी पसंद के खिलौने ले लिए और तुमने भी माँ मुझे 4 पैसे दे दिए कि खिलौना ले लो। लेकिन माँ मैं कौन सा खिलौना लूं? सोचो, मेरे बारे में सोचो, मैं कौन सा खिलौना लूं? तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूंगा। पर माँ यह मैं कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। माँ तुम सोचोगी कि मैं तोता बिल्ली और मोटर ले लूंगा, लेकिन मैं यह नहीं लेना चाहता हूँ। माँ मैं इन खिलौनों को नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो बच्चों के खेल हैं। क्योंकि ये क्या है? ये बच्चों के खेल है। मैं क्या खरीदूंगा? मैं तलवार खरीदूंगा माँ। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान।
या मैं लूंगा तीर का, मैं क्या खरीदूंगा, मैं तलवार खरीदूंगा, या लूंगा तीर कमान। क्यों लूंगा, जंगल में जा किसी ताड़ का, जंगल में जा किसी ताड़ का, को मारूंगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा। माँ, मैं जंगल में जाऊंगा, मेरे पास धनुष बाण होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं ताड़का को मारूंगा, मैं वहां पर राम की तरह रहूंगा। और जो तपस्या करने वाले तपस्वी होंगे, तपसी, तपसी माने तपस्या करने वाले, तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। असुर माने दैत्य, राक्षस, मेरे पास तीर कमान होंगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं दैत्यों को मारूंगा। और जो तपस्वी के यज्ञ में भंग कर रहे हैं, उनको मैं मारूंगा। किससे मारूंगा, अपने धनुष बाण से। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र मैं बन जाऊंगा, यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊंगा। माँ, ऐसे करते करते, अभ्यास करते करते मैं एक दिन रामचंद्र की तरह, रामचंद्र भगवान की तरह बन जाऊंगा, और तब मैं यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊंगा। फिर माँ, मैं यही रह करके तुमको कौशल्या की तरह अपने पास रखूंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, माँ तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। माँ, अगर तुम कह दोगी वन जाने को, तो मैं हंसते हंसते वन चला जाऊंगा, आपकी आज्ञा को मान जाऊंगा, लेकिन वन में जाकर मैं कैसे रहूंगा, किसके बिना, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, मैं दिन भर जंगल में घूमूंगा, लौट कहाँ पर आऊंगा। मैं, अगर आप मुझे जंगल जाने की, वन जाने के लिए आदेश दो, तो मैं हंसते हुए जंगल तो चला जाऊंगा, वन में चला जाऊंगा, लेकिन मैं वहां किसके पास आऊंगा, दिन भर जंगल में घूमूंगा, तो मैं घर आकर किसके पास आऊंगा, किससे लूंगा पैसे, किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा। किससे लूं, जंगल में मैं किससे पैसे लूंगा, और कौन मुझे, अगर मुझे पैसे की जरूरत पड़ी तो कौन मुझे पैसे देगा, और अगर मैं रूठ गया तो कौन मुझे मनाएगा, तो कौन मुझे मनाएगा, तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा। बच्चे की कल्पना है कि मैं जंगल अपनी माँ की आज्ञा से चला तो जाऊंगा, लेकिन वन में अगर मैं घूमूंगा तो वापस आकर मैं किसके पास आऊंगा। अगर मैं रूठ गया तो मुझे कौन मनाएगा, कौन मुझे प्यार से अपनी गोदी में बिठाकर, मुझसे प्यार से बिठाकर मुझे मनाएगा। तो बच्चों, ये थी आपकी कविता, खिलौने वाला कविता।